ये कहानी है कुलिन नाम के एक लड़के की। कुलिन देखने में इतना हैंडसम था कि अगर किसी लड़की ने उसका चेहरा देख लिया तो बस वो लड़की उस पर फिदा हो जाती। यही वजह थी कि उसे हमेशा अपना चेहरा छिपाकर रखना पड़ता था। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि इतना हैंडसम होना भी एक मुसीबत बन सकता है? हाँ, कुलिन के लिए यह एक बड़ी परेशानी थी। वो ज्यादातर अपना समय घर में ही बिताता क्योंकि उसे बाहर निकलने से डर लगता था। कुलिन अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था। पूरे घर में ही सब बहुत अच्छे दिखते थे। उसके बड़े भाई ओकिस सोशल मीडिया पर स्टार थे। लाखों लोग उन्हें फॉलो करते और उनकी हैंडसमनेस पर मर मिटते। ओकिस अक्सर लोगों की डेटिंग में मदद भी करते। उनके दोस्त पाका तो और भी मशहूर थे। लोग उन्हें हॉट ब्रेकर कहते क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में 1200 लड़कियों को डेट किया था। लेकिन जब पाका को जेसिका नाम की लड़की मिली तो उनका दिल बदल गया। जेसिका बेहद सुंदर थी, यहाँ तक कि उसके ऊपर छोटी सी मूंछें भी थीं, जो उसे और प्यारा बना देती थीं। कुलिन पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन बाहर निकलना उसे कठिन लगता। जब जब वो बाहर सामान लेने भी जाता, लड़कियां उसके पीछे लाइन लगाकर पागल हो जाती। कई बार तो लड़कियों की नाक से खून तक निकलने लगता था बस उसे देखकर। पूरे घर वाले मान चुके थे कि खुदा ने उन्हें इतना खूबसूरत बनाया है। लेकिन कुलिन को इस बात से खुशी नहीं थी। वो चाहता था कि कोई लड़की उसे उसके रूप के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल और सच्चाई के लिए चाहे। इसलिए उसने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया। माँ बाप और भाई को हमेशा ये डर सताता रहता कि कहीं अकेलापन कुलिन को पागल न बना दे। और सच कहूं तो उसकी हरकतें थोड़ी अजीब भी हो गई थी। वो मछलियों से बातें करता, खुद ही अकेले गेम खेलता। ओकिस कहता, हमें इसके लिए कोई रास्ता निकालना होगा। माँ कहती, इसे बाहर लोगों से मिलना जुलना सीखना होगा, नहीं तो इसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो पाएगी। पाका ने उसे कई बार खेल कूद, नेशनल स्पोर्ट्स में भेजना चाहा, लेकिन कुलिन ने हर बार मना कर दिया। ओकिस ने तो अपनी गर्लफ्रेंड की बहन से उसकी मुलाकात कराने की भी कोशिश की, लेकिन कुलिन का जवाब हमेशा यही था, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो क्यूट हो, दयालु हो, समझदार हो, और सबसे जरूरी, वो मुझ में किसी तरह की दिलचस्पी न रखे। ओकिस ये सुनकर परेशान हो गया। भाई, मैं कैसे ढूंढूं ऐसी लड़की जिसे तुम बिल्कुल अच्छे न लगो? आखिर जेसिका ने एक आइडिया निकाला। उसने कहा, हम एक नाटक करेंगे। ऐसे दिखाएंगे कि घर में पैसे की बहुत कमी है। रात को जब कुलिन पानी लेने बाहर निकला तो माँ बाप और भाई प्लान के अनुसार एक्टिंग करने लगे। पापा ने कहा, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे कि कुलिन की घर पर पढ़ाई का खर्च उठा सके। माँ बोली, आखिरी सेमेस्टर बहुत महंगा है, अब हमें अपनी चीजें बेचनी पड़ेंगी और खाने में सिर्फ अंडा रोटी से गुजारा करना पड़ेगा। कुलिन ये सुनकर रोने लगा। उसे लगा कि सब उसकी वजह से परेशान है। सुबह होते ही कुलिन रोते रोते आया और बोला, मम्मी पापा माफ कर दीजिए, अब आपको मेरे लिए कुछ बेचना नहीं पड़ेगा, मैं खुद स्कूल जाऊंगा। ये सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया। लेकिन कुलिन ने एक शर्त रखी, मैं सिर्फ बॉयज स्कूल जाऊंगा जहाँ कोई लड़की ना हो। परिवार ने उसकी शर्त मान ली। अब कुलिन खुश था कि वह बाहर जाएगा, नए दोस्त बनाएगा और शायद धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीना सीखेगा। और यही दिन था जब कुलिन की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। आज कुलिन का पहला स्कूल डे था। उसका भाई ओकिस उसे बाइक पर स्कूल छोड़ने आया। रास्ते में ओकिस बोला, अरे हेलमेट उतार दे, अब तू स्कूल पहुंच गया है। पर कुलिन ने ना कर दी। बोला, नहीं भैया, मैं स्कूल में भी हेलमेट पहनकर रहूंगा, ऐसे कोई मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। ओकिस थोड़ा हैरान पर फिर भी मान गया। स्कूल में दाखिल होते ही कुलिन का प्लान उल्टा पड़ गया। सारे बच्चे जोर जोर से उसे देखने लगे। कोई फुसफुसा रहा था, अरे ये कौन है हेलमेट वाला बॉय? कुलिन सीधा सबसे आखिरी वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। दिल में डर था कि कोई दिक्कत ना हो। क्लास में मैम आई। उन्होंने दूर से ही हेलमेट वाले बच्चे को देखा, दंग रह गई। बहुत धीरे से बोली, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? कुलिन कोशिश करता है जवाब देने की, पर हेलमेट की वजह से उनकी कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। मैम बोली, ये स्कूल है बेटा, रेस का मैदान नहीं। हेलमेट उतारो। कुलिन धीरे धीरे हेलमेट उतारने लगता है, तभी अचानक सब चौंक जाते हैं। मैम तो बस उसके चेहरे को देखकर हंसने लगती है और फिर बेहोश होकर गिर जाती है। लोग फटाफट एम्बुलेंस बुला लेते हैं। अब प्रिंसिपल गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ क्या हुआ था? बच्चे बताते हैं, सर वो नया लड़का बहुत हैंडसम है। मैम उनका चेहरा देखकर गड़बड़ हो गई। कुलिन दीवार के पीछे छिपकर सब देख रहा है। डर के मारे भागने लगता है, तभी एक लड़का उसका रास्ता रोक लेता है। उसका नाम था सीडी। वो स्कूल के बदमाशों का नेता था।
उसके 2 दोस्त भी थे, इर्नो और डीकी। वे लोग खुद को सुपरहीरो की टीम थरी टाक कहते। सीडी बोला, जानते हो हमने तुम्हें क्यों पकड़ा? हमें बीबीएम स्कूल की मॉडल अमांडा तक एक मैसेज पहुंचाना है। हर साल उसके स्कूल में प्रॉम पार्टी होती है और हमें भी बुलावा चाहिए, लेकिन अमांडा सिर्फ हैंडसम लड़कों के इनविटेशन स्वीकार करती है, इसलिए इस साल तुम हमारा काम करोगे। उद्धरण चिन्ह। कीबो नाम का सीधा सादा लड़का भी वहाँ था। उसे भी सीडी परेशान करता था। सीडी बोला, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो तुम्हारे हेलमेट जैसा हाल करूंगा। सीडी ने गुस्से में हेलमेट तोड़ दिया। अब कुलिन ने ठान लिया, ऐसे सबको डरा नहीं सकता। वो सीधा प्रिंसिपल के पास गया और सारी शिकायत कर दी। पर प्रिंसिपल बोले, सीडी मेरा बेटा है, अब तुम्हें उसकी मदद करनी ही होगी, वरना मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। कुलिन मन ही मन दुखी हो गया। शाम को कीबो उसके पास बैठा, बोला, सब रख दोस्त, सीडी का काम कर देंगे ताकि हम दोनों पास हो जाएं। वैसे भी स्कूल में पहली बार मुझे कोई दोस्त मिला है तू। कुलिन मुस्कुराया, उसे भी पहली बार किसी ने सच्ची दोस्ती दिखाई थी। यही वो स्कूल था जहां अमांडा पढ़ती थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, स्कूल की लड़कियों को तो खुशबू से ही पता चल गया कि कोई नया लड़का उनके स्कूल में आ गया है।